Chapter polymers. Polymer, the word is made up by two words. First one is poly means many, and second one is mers means unit होता है. ठीक है, तो पॉलीमर मीन्स क्या हुआ, ऐसे सब्सटेंस जीएंट मॉलिक्यूल्स हाई जो क्या होते हैं आपके मैनी यूनिट से मिलकर, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, दैट आर नोन एज पॉलीमर्स. ओके, जो पॉलीमर्स होते हैं उनका कैसा होता है मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जीएंट मॉलिक्यूल्स हैं, सो दैट्स वाई पॉलीमर्स हैव वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट. ठीक, अब मोनोमर क्या होता है आपका, देखो जो पॉलीमर आपका है, ठीक, उसको बनाने के लिए, पॉलीमर को सिंथेसाइज करने के लिए जिस स्टार्टिंग मटेरियल से की ज़रूरत होती है उसको बोला जाता है मोनोमर. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, ये है आपका पॉलीथीन जो कि हम घर में यूज़ करते हैं, पॉलीइथाइलिन एंड ऑल्सो नोन एज पॉलीथीन. ठीक, तो इसको यदि हमें बनाना है तो द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन इज इथाइलिन. क्या होगा आपका इथाइलिन, क्या होगा इसका स्टार्टिंग मटेरियल, या इसको ये जो इथाइलिन मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, ऐड होते रहेंगे और पॉलीइथाइलिन को फॉर्मेशन करेंगे. सो एथिलीन इज मोनोमर. ठीक है, सेकेंड वन इज रिपीटिंग यूनिट, रिपीट यूनिट. रिपीट यूनिट क्या होता है, जब हम पॉलीमर का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसका कुछ एक पोर्शन ऐसा होता है जो बार बार रिपीट होता है. ठीक है, माना सपोज ये पॉलीमर है, तो ऐसे करके क्या होगा, इस यूनिट को बार बार यदि कर दे, रिपीट हो रही हो, तो इस यूनिट को क्या कहते हैं, रिपीटिंग यूनिट. तो पॉलीमर को जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो रिपीटिंग यूनिट है उसके इधर उधर बॉन्ड लगा के होल एन लिख दिया जाता है. दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ कैसा पॉलीमर. ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो इथाइलिन, व्हाट इज इथाइलिन, CS2 डबल बॉन्ड CS2 ऑन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन इट गिव्स पॉलीइथाइलिन. दिस इज इथाइलिन, ऑन पॉलीमराइजेशन इट गिव्स पॉलीइथाइलिन. तो पॉलीइथाइलिन का जो स्ट्रक्चर है तो क्या होता है आपका CS2 सिंगल बॉन्ड CS2, ये रिपीट क्या होती रहती है आपकी, रिपीट होती रहती है, तो ऐसे जुड़ती रहेंगी CS2 सिंगल बॉन्ड CS2. तो हम क्या भी लिख सकते हैं इसको, रिपीटिंग यूनिट को. तो रिपीटिंग यूनिट क्या हुआ, CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 इज रिपीटिंग यूनिट एंड मोनोमर इज CS2 डबल बॉन्ड CS2 इज मोनोमर. ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोनोमर एंड रिपीटिंग यूनिट. मोनोमर क्या है आपका, जिससे कंपाउंड, जिससे पॉलीमर सिंथेसाइज किया जा रहा है उस स्टार्टिंग मटेरियल को हम क्या कह देते हैं आपका मोनोमर. और रिपीटिंग यूनिट क्या है आपका, जो पॉलीमर सिंथेसाइज हम कर रहे हैं उसमें जो एक कुछ यूनिट ऐसी होती है या कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो बार बार हम उसी को उसी तरीके से लिखते हैं, उसी तरीके से जुड़ता जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं आपका रिपीटिंग यूनिट. फॉर एग्जांपल इसमें क्या है आपका, ये CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 ऐसा लिखा जाता है, दिस इज रिपीटिंग यूनिट, एंड दिस इज मोनोमर CS2 डबल बॉन्ड CS2. अब पॉलीमर क्या है आपका, देखो एक होता है आपका होमोपॉलीमर एंड एक दूसरा होता है कोपॉलीमर. ठीक, तो होमोपॉलीमर क्या होता है आपका, होमोपॉलीमर मीन्स हुआ, होमो मीन्स हुआ सेम, ठीक, पॉलीमर. यदि पॉलीमर क्या होगा आपका, को बनाने के लिए एक ही मॉलिक्यूल की ज़रूरत हो रही है, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं आपका होमोपॉलीमर. ठीक, मतलब एक ही मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के पॉलीमराइज होने से यदि बनेगा तो दैट इज नोन एज होमोपॉलीमर. एंड कोपॉलीमर क्या होता है, व्हेन वी नीड 2 और मोर सब्सटेंसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर. ठीक, तो दैट इज नोन एज कोपॉलीमर. तो मोनोपॉलीमर फॉर एग्जांपल इथाइलिन जो है आपका, हमने क्या लिखा है, देखो सिर्फ इथाइलिन का मॉलिक्यूल लिखा है, सिर्फ वी नीड ओनली वन स्टार्टिंग मटेरियल इथाइलिन फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीइथाइलिन. इट मीन्स दिस पॉलीमर इज नोन एज होमोपॉलीमर. तो पॉलीइथाइलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर. लाइकवाइज PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, नाइलॉन 6, टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर. मतलब इनको बनाने के लिए एक सबस्ट्रेट ही काफ़ी है, एक ही सबस्ट्रेट बार बार क्या होगा आपका जुड़ता जाएगा और पॉलीमर फॉर्मेशन होगा. ठीक है, सेकेंड वन इज कोपॉलीमर. कोपॉलीमर क्या होगा, इसका अपोजिट होगा. इट मीन्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोपॉलीमर वी नीड एटलीस्ट 2 स्टार्टिंग मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन 66, फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन 66. हाउ वी कैन सिंथेसाइज नाइलॉन 66? नाइलॉन 66 इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन. हेक्सामिथाइलिन मीन्स क्या हुआ आपका, CS2 का होल 6 मीन्स हेक्सा, CS2 इज नोन एज मिथाइलिन, सो हेक्सामिथाइलिन, एंड NH2 इज नोन एज एमीन, तो डाइएमीन. ठीक है, तो दिस इज हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन. व्हेन दिस रिएक्ट विद एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड क्या होता है आपका, 6 मेंबर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज एडिपिक एसिड. तो दिख रहा है 6 मेंबर्ड है और कैसा है आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक, तो क्या आपका एडिपिक एसिड, 6 कार्बन कंटेनिंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज एडिपिक एसिड. ठीक है, तो इनका पॉलीमराइजेशन हुआ तो क्या हुआ, देखो यहाँ से क्या निकलेगा आपका OH, यहाँ से क्या निकलेगा H, क्या हो जाएगा यहाँ पर को क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बचा NHCO, दिख रहा है NH
CO, क्यों, OH यहाँ से चला गया, एक H यहाँ से, तो NHCO, ठीक। ऐसे ही ये वाला NH क्या करेगा, इसी के दूसरे यहाँ पर रिएक्शन करोगे तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NHCO में, ठीक है। ऐसे CO क्या करेगा, इसी के आगे दूसरा मॉलिक्यूल लिखोगे तो उससे रिएक्शन करेगा। तो दिस इज क्या है आपका नाइलॉन 66। फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 66 कितने स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए आपका, दो स्टार्टिंग मटेरियल हमें चाहिए, तब हमारा नाइलॉन अकेले से नहीं बन रहा है। हेक्सामिथाइलिन डायमीन इटसेल्फ डजंट गिव क्या आपका नाइलॉन 66, ठीक है। सो वी नीड टू स्टार्टिंग मटेरियल, टू सबस्ट्रेट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस वन। तो दिस इज नोन एज कोपॉलीमर। समझ में आया। तो होमोपॉलीमर मीन्स क्या हुआ आपका, एक ही सबस्ट्रेट से बनेगा तो होमोपॉलीमर, और दो या ज़्यादा भी लगते हैं उसको क्या बोलते हैं फिर आपका कोपॉलीमर कहते हैं, ठीक हो गया। अब है नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो फर्स्ट है आपका किसके बेस पे, बेस्ड ऑन द सोर्स, कहाँ से मिलता है। फर्स्ट वन इज नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड वन इज सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर वैसे ही पता चल रहा है कहाँ से मिलेगा आपका, एनिमल, और जो कहाँ से मिलता होगा आपका प्लांट से मिलते हैं आपके जो पॉलीमर प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज नोन एज क्या, नेचुरल पॉलीमर। और जो हम क्या करते हैं लैब में सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से नेचर में आप पॉलीमर जानते हैं, आपका देखो स्टार्च जानते ही होंगे, ठीक है। स्टार्च क्या होता है आपका, जो बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, किसका, सॉरी अल्फा का, किसका होता है आपका स्टार्च, अल्फा ग्लूकोज का क्या होता है आपका पॉलीमर होता है। और ये भी पता होना चाहिए जो स्टार्च है वो एमाइलोज और किससे मिला होता है, एमाइलोपेक्टिन से, ठीक। तो जो एमाइलोज है वो आपका लीनियर पॉलीमर है। लीनियर पॉलीमर मीन्स क्या हुआ, जो पॉलीमर होंगे वो आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बना रहे होंगे, लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, दैट इज नोन एज लीनियर पॉलीमर, ठीक। और जो एमाइलोपेक्टिन है दैट इज ब्रांच्ड पॉलीमर। मतलब क्या हो रहा होगा, लीनियर पॉलीमर के इधर उधर भी कहीं ना कहीं कुछ मोइटीज होंगी, दैट इज नोन एज ब्रांच्ड पॉलीमर। सो एमाइलोज इज लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड एमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ठीक। सेकंड नेचर में कौन मिलता है आपका, जो नेचुरल पॉलीमर है दैट इज सेल्यूलोज, ठीक। और सेल्यूलोज क्या होता है आपका बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। जैसे स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो बीटा ग्लूकोज का जो पॉलीमर होता है वो क्या होता है आपका सेल्यूलोज, ठीक। और सेल्यूलोज से क्या बनता है आपका, जैसे कॉटन है, ठीक है, वुड है, वो क्या होता है आपके सेल्यूलोज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए जो वुड होता है उसमें 50% क्या होता है आपका सेल्यूलोज, और जो कॉटन होता है उसमें 90 to 95% क्या होता है आपका सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो सेकंड नेचुरल जो आपका पॉलीमर है दैट इज क्या है आपका सेल्यूलोज। फॉर एग्जांपल आपका वुड है, कॉटन है, ये इसके एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन। प्रोटीन आप जानते हैं क्या होता है, एमिनो एसिड मिलते हैं, पेप्टाइड्स बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स मिलते हैं, तो प्रोटीन बनती है। तो दैट इज ऑल्सो क्या है आपका पॉलीमर है, किसके आपका पॉलीपेप्टाइड है, या पॉलीएमाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके प्रोटीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेचुरल रबर, ठीक। नेचुरल रबर क्या होता है आपका, जो पेड़ से निकलता है, आपको पता होगा जो पेड़ से रबर निकलता है वो क्या होता है आपका आइसोप्रीन का पॉली आइसोप्रीन होता है। व्हाट इज आइसोप्रीन, क्या होता है आपका देखो ये क्या होता है आपका, ये आपने कहाँ पढ़ा, टर्पीन्स में भी पढ़ा होगा ना, अभी आपके कोर्स में है टर्पीन, हाँ, तो उसमें पढ़ा होगा आइसोप्रीन। 4 कार्बन है मतलब ब्यूटाडाइन है, और 2 में क्या होता है मैथिल, मतलब 2 मैथिल 1,3 ब्यूटाडाइन नोन एज आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है। तो इसको जब पॉलीमराइज करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, ये देखो दैट इज कन्वर्टेड इनटू दिस, किस में, पॉली आइसोप्रीन में, ठीक है। तो CS2 C CS3 CH सिंगल बॉन्ड CS2 का होल है, दिस इज क्या है आपका पॉली आइसोप्रीन, ठीक। तो ये भी क्या है आपका एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। सेकेंड वन है सिंथेटिक पॉलीमर। इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है, लैब में बनाएंगे तब सिंथेटिक पॉलीमर होंगे। क्यों ज़रूरत है, देखो सिंथेटिक पॉलीमर की, अब इतना पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया है, इतने लोगों को क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। अब सारा का सारा कॉटन या सिल्क ही तो नहीं आ सकता जो एनिमल या प्लांट से आता है, तो हमें क्या करता है उसका कुछ सब्सटीट्यूशन देखना था, तो उसके लिए क्या किया जाता है आपका लैब में आजकल कपड़ा बनाया जा रहा है, जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही क्या देखो जो नेचर में रबर मिलता है वो मिलता तो है, लेकिन उसकी एक कमी है कि बहुत समय तक यदि क्या करें वो पेट्रोल या डीजल के कांटेक्ट में रहता है तो ये तो स्वेल हो जाता है, जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या कर देता है आपका लूज कर देता है, ठीक है। तो ये सारे ड्रॉबैक को दूर करने के लिए जो साइंटिस्ट है उनको लैब में उतरना पड़ा, और वो क्या कर उन्होंने क्या करा फिर आपका पॉलीमर, ए लॉट ऑफ पॉलीमर्स दे हैव सिंथेसाइज्ड इन देयर लैब्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कपड़ा रोज ही पहन रहे हैं, तुम जानते हो टेरेलिन है, नाइलॉन है, ठीक है, ये पॉलिएस्टर है, ये सारे क्या है आपके पॉलीमर्स ही है। बेकेलाइट है जो जिससे प्रेशर कुकर के क्या बने रहते हैं आपके, जो हैंडल है ब्लैक कलर का वो होता है आपका, ठीक। PVC है या पाइप्स हैं, खिलौने हैं, टब, बकेट, क्या चीज़ पॉलीमर की नहीं है। सुबह ब्रश करने से लेकर नाइट में सोने तक का जो आप लगा रहे हैं मुंह में
क्रीम, ये सब कुछ कहाँ ना कुछ उसमें क्या है आपका पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीथीन आप जानते हैं, पॉलीथीन का तो रोज ही इतना यूज़ है, तो सारे क्या है आपका सिंथेटिक पॉलीमर है। नीट क्यों हुई तो मैं समझ में ही आ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकी डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है तो उसको कुछ ना कुछ कहीं से फिलफिल करना ही है, ठीक है। सेकेंड जो इनका क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे है, फिर आपका स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ लीनियर, नाम से पता चल रहा लीनियर मीन्स क्या होंगे, जो पॉलीमर होंगे क्या होंगे आपके लाइन में होगा, जो होगा पॉलीमर बना होगा, ठीक है। और कैसा होता है जो लीनियर है, देखो फर्स्ट वन इज एन एग्जांपल ऑफ द लीनियर पॉलीमर। इनमें क्या हो रहा है, देखो लीनियर पॉलीमर्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। क्या हो रहा है आपके क्लोज पैक है, तो इट मीन्स इट हैज़ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी एंड दीज लीनियर पॉलीमर्स आर वेरी टेंसाइल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन है आपका लीनियर पॉलीमर का, फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन है, पॉलीएस्टर, दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलीमर। तो नाम से ही पता चल रहा लीनियर है, तो स्ट्रक्चर कैसा हो रहा होगा आपका, एक लाइन में होगा, लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कैसे होते हैं, पैक्ड रहते हैं, क्यों, बिकॉज लीनियर है तो क्या होता है आपका टू लेयर्स के बीच में क्या होता है आपका इंटरेक्शन, वेरी गुड वॉन वाल इंटरेक्शन या अदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज वेरी गुड इन द केस ऑफ लीनियर पॉलीमर्स, दैट्स वाई लीनियर पॉलीमर्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी हाई डेंसिटी एंड दे आर वेरी टेंसाइल, ठीक है। सेकेंड वन इज ब्रांच चेन, नाम से ही पता चल रहा है लीनियर के इधर उधर क्या निकली होंगी, ब्रांच निकली होंगी, तो वो क्या होंगे आपके ब्रांचड चेन आपके पॉलीमर होंगे। इनकी क्या होगी अब, क्योंकि क्या होगा जब ब्रांचिंग हो गई तो इट मीन्स देयर इज लो इंटरेक्शन बिटवीन या लो वॉन डर वाल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स, इट मीन्स दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी एंड आर लो टेंसाइल एज कंपेयर टू लीनियर वन, ओके। फॉर एग्जाम्पल लो डेंसिटी polythene, LDP, it means low density polythene. There are two types of polythene, one is high density polythene and second one is low density polythene. So low density polythenes are example of branched chain polymer, ठीक है। थर्ड वन इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक मीन्स क्या हुआ, देयर इज अ डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड या लिंकेज बिटवीन टू लेयर्स एंड दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इट्स ऑल्सो नोन एज थ्री डायमेंशनल पॉलीमर्स ऑल्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैकेलाइट है, कैसे होंगे देखो आप, क्या है आपकी एक चेन जब दूसरी चेन से लिंक है तो इट मीन्स दिस पॉलीमर्स आर वेरी हार्ड, रिजिड होते हैं एंड ब्रिटल इन नेचर होते हैं, एंड फॉर एग्जाम्पल बैकेलाइट, ठीक है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। सो लीनियर, ब्रांचड एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। लीनियर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, high density and very tensile, for example nylon and polyester. Second one is branched one, branched one has low melting point, low density and low tensile, for example low density polyethylene, low density polythenes, ठीक है। and third one is cross linked polymer, and cross linked polymers they have very hard, rigid and brittle, for example bakelite, ठीक है। next classification, this is based on the synthesis of the compound, ठीक। first one is addition polymer and there is second one is condensation polymer। अब देखो जब हम पॉलीमर को सिंथेसाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन इज एडिशन मेथड होती है, सेकेंड वन इज कंडेंसेशन मेथड होती है, ठीक है। क्या होता है देखो, एडिशन पॉलीमर का मतलब क्या हुआ आपका, जैसे जो यूनिट्स ऐड होनी है, ठीक, वो ऐड होती जाएंगी। जैसे माना ए हुआ ए, तो क्या हुआ आपका ए सिंगल बॉन्ड ए बना, ठीक है। फिर इसमें एडिशन का मतलब या ये समझ लो जब दो चीज़ मिलकर एक चीज़ को बना देगी तो एडिशन होता है। जैसे हम एडिशन रिएक्शन पढ़ते हो ना, एडिशन में क्या होता है आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल का जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका प्रोडक्ट का होता है। इट मीन्स क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल वगैरह इलिमिनेट नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन जो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है उसमें क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, समटाइम्स एल्कोहल्स, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे कैन बी इलिमिनेट फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल। तो यदि इलिमिनेशन हो रहा है इट मीन्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर इज लेस देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल्स ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। तो इट मीन्स दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। और एडिशन पॉलीमर मीन्स क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा आपका प्रोडक्ट का, मीन्स पॉलीमर का, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए आपका स्टार्टिंग मटेरियल का, मीन्स मोनोमर का, दैट इज नोन एज एडिशन पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन CS2 डबल बॉन्ड CS2 इट गिव्स पॉलीइथाइलिन। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल इलिमिनेट नहीं हो रहा, जितना वेट इसका होगा इतना ही इसका भी वेट होगा। तो इट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, ठीक। ऑन द अदर हैंड इफ वी डिस्कस नाइलॉन 66, आई ऑलरेडी डिस्कस दिस वन। नाइलॉन 66 वी हैव सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ विच वन, हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन with
एडिपिक एसिड, ठीक है। व्हेन हेक्सामिथाइलिन डायमीन रिएक्ट विद एडिपिक एसिड देन नाइलॉन 66 इज फॉर्म्ड एंड इन दिस रिएक्शन स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एलिमिनेट फ्रॉम हेयर, ठीक है। हाइड्रोजन फ्रॉम दिस NH2 and OH फ्रॉम दिस कार्बोक्सिलिक एसिड दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड one water molecule is removed. Likewise, a lot of monomers react with each other and lot of water molecules eliminate from the compound. It means the molecular weight of the product is less than the molecular weight of the starting material. So this is an example of condensation polymer. For example, some more example, terylene, bakelite, nylon 66, these are example of condensation polymer. So this is classification based on the synthesis of the compound. Next one is बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एडिशन ऑफ मोनोमर, मतलब मोनोमर कैसे ऐड होगा इस पे डिपेंड करेगा आपका कैसा होता है। फर्स्ट वन इज चेन ग्रोथ पॉलीमर। इसमें क्या होता है, मोनोमर का सक्सेसिव एडिशन होता है, ठीक है। क्या होगा आपका, पहले एक दो मिलेंगे तो 2 यूनिट जुड़ेंगी, ए जैसे कि ये है, ठीक है, दिख रहा, A + B इज इक्वल टू A सिंगल बॉन्ड ए, फिर इसमें फिर एक जुड़ेगा ए, फिर ए जुड़ेगा ए, फिर जुड़ेगा ए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मोनोमर का जो एडिशन हो रहा है वो कैसा होता है आपका सक्सेसिव एडिशन, मतलब एक के बाद एक ऐड होता रहता है, ठीक है। इसकी खासियत एक और है, जब ये दोनों ऐड होते हैं तो देयर इज अ जनरेशन ऑफ आइदर रेडिकल, कैटाइन और एनाइन, कुछ जनरेट होता है, फिर उसमें एडिशन होता है, फिर जो बन रहा है मतलब लिविंग पॉलीमर है, जो पॉलीमर है उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है इंटरमीडिएट बना रहता है, ठीक है। फिर ए ऐड हो रहा है, फिर ए ऐड हो रहा है, तो ये कौन सा एडिशन कहलाता है, फिर आपका चेन ग्रोथ पॉलीमर, ठीक। ये जनरली होता क्या है, आपका जो चेन ग्रोथ है वो जनरल चेन रिएक्शन के थ्रू होता है, रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ज़्यादा जाता है, वैसे कैटाइनिक भी जाता है और एनाइनिक भी जाता है, ठीक है। लेकिन यदि चेन रिएक्शन रेडिकल के थ्रू जाती है तो हम उसमें क्या डालते हैं, कई बार रेडिकल इनिशिएटर डालते हैं फॉर द इनिशिएशन ऑफ चेन रिएक्शन, ठीक है। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर which are chain growth polymer. For example, ethylene and the polymer is polyethylene, propylene and the polymer is polypropylene, butadiene and polymer is polybutadiene, tetrafluoroethylene and polymer is polytetrafluoroethylene, and vinyl chloride and polymer is polyvinyl chloride, ठीक है। These are some example of chain growth polymer. तो chain growth में क्या होना है आपका, मतलब मोनोमर ऐड होता जाए ना, जैसे एडिशन पॉलीमर की बात कर रहे हैं उसमें तो हम क्या देखते हैं, टोटल मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आपका 2 यूनिट जुड़ी, फिर उसमें एक जुड़ी, तीसरी फिर जुड़ी, फिर चौथी जुड़ी, फिर 5वीं जुड़ी, 6ठी जुड़ी, 7वीं, मीन्स क्या होता है, उसका सक्सेसिव एडिशन ऑफ मोनोमर होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। इसमें क्या होता है आपका, देखो पहले एक स्टेप रिएक्शन होगी, फिर दूसरा स्टेप, मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें कुछ ना कुछ ये रहेगा, या तो रेडिकल बना रहेगा, या कैटाइन बना रहेगा, या एनाइन बना रहेगा, बट स्टेप ग्रोथ में ऐसा नहीं होता, मतलब जो बनेंगे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, यदि तुम अभी हम नाइलॉन 66 की बात कर रहे थे, यदि ऐसा होता, क्या होता है नाइलॉन 66 हेक्सामिथाइलिन डाई एमीन, इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हो, आपका एडिपिक एसिड के साथ, ठीक है। तो यदि एक एक मॉलिक्यूल ही रिएक्शन करता तो क्या होता, देखो पहले क्या बनता है, इसके इधर इधर रिएक्शन होती तो क्या बनता आपका NH2 CH2 का होल 6 NH CO CH2 का होल 4 COOH, ठीक। तो एक एक मॉलिक्यूल ने रिएक्शन करके ये बनाया, एक स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये NH2 यहाँ एडिपिक एसिड से रिएक्शन करेगा, वाला उस वहाँ से करेगा, ठीक। स्टेप वाइज होगा, लेकिन देखो यहाँ पर कोई वो नहीं हो रहा, ना कोई कैटाइन है ना ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये कैसा कहलाता है, फिर आपका सीरीज में होती है रिएक्शंस, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहलाता है। फॉर एग्जांपल क्या है आपका हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन और एडिपिक एसिड से तुम जानते हो नाइलॉन 66 बनता है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो होता है क्या होता है आपका बेकेलाइट होता है। और क्या है आपका टेरेथैलिक एसिड से और इथाइलिन ग्लाइकॉल से क्या बनता है आपका पॉलीईस्टर बनता है, क्या बनता है टेरेथैलिक एसिड से और इथाइलिन ग्लाइकॉल से पॉलीईस्टर, ठीक। तो नेक्स्ट कल पढ़ेंगे फिर इसमें कौन सा थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, ठीक, या आपका इलास्टोमर फाइबर्स क्या होते हैं ये कल पढ़ेंगे।